अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। जयपुर से खबर है, एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक प्रकरण में एसओजी द्वारा प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार किए गए आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा को एसओजी टीम लेकर पहुंची कोर्ट। तो कटारा को कोर्ट में पेश कर पूछताछ के लिए रिमांड मांगेगी एसओजी। जांच अधिकारी एएसपी महावीर सिंह टीम के साथ कटारा को लेकर कोर्ट पहुंचे हैं। प्रकरण में गिरफ्तार किए गए आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामूराम रायका और कटारा को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि अब रिमांड ले ली गई है कोर्ट की तरफ से। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक प्रकरण से जुड़ी हुई जानकारी। प्रकरण में एसओजी द्वारा प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार किए गए आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा को एसओजी टीम कोर्ट लेकर पहुंची। कटारा को कोर्ट में पेश कर पूछताछ के लिए रिमांड एसओजी मांगेगी और जांच अधिकारी एएसपी महावीर सिंह टीम के साथ कटारा को कोर्ट लेकर पहुंचे। प्रकरण में गिरफ्तार किए गए आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामूराम रायका और कटारा को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी और ये माना जा रहा है कि इस पूछताछ में बहुत सारे खुलासे भी हो सकते हैं, क्योंकि जहां रायका को गिरफ्तार किया गया उसके बाद रिमांड ली गई। 7 दिन की ये रिमांड कोर्ट की तरफ से मिली है। अब इसमें जब कटारा और रायका दोनों को सामने बैठाया जाएगा तो ये पूछताछ भी की जाएगी कि कैसे पेपर लीक हुआ है, कैसे पेपर आगे तक पहुंचा है। और जैसा कि लगातार ये कहा जा रहा है कि रायका ने अपने बच्चों को पेपर तैयार करवाया, पेपर लीक करवाया और तैयारी करवाई, इन तमाम चीजों को लेकर भी पूछताछ होगी। जांच अधिकारी एएसपी महावीर सिंह कटारा को लेकर कोर्ट पहुंचे हैं और कटारा जो प्रकरण में गिरफ्तार किए गए आरपीएससी के पूर्व सदस्य हैं, तो रामूराम रायका और कटारा को आमने सामने बैठाकर अब पूछताछ होनी है। सहयोगी विनय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनय, कटारा को कोर्ट में पेश कर पूछताछ के लिए रिमांड एसओजी मांगेगी, क्या कुछ जानकारी इस पर? जी बिल्कुल, देखिए आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा को कल एसओजी ने प्रोटेक्शन वारंट पर जयपुर सेंट्रल जेल से गिरफ्तार किया था और अब कटारा को एसओजी की टीम सेशन कोर्ट लेकर पहुंची है और कोर्ट में पेश करके आरोपी की जो रिमांड है वो मांगी जाएगी इस पूरे प्रकरण में आगे की पूछताछ के लिए। और ये माना जा रहा है कि जिस तरह से आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामूराम रायका को भी गिरफ्तार किया गया है, तो उन्होंने ही जब उनसे पूछताछ हुई थी तो कटारा का नाम दिया था, जिसके आधार पर कटारा को प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया है। और अब रायका और कटारा को आमने सामने बैठाकर एसओजी पूछताछ करेगी, जिसमें कई और बड़े खुलासे होने की संभावना है। जी बिल्कुल। और क्योंकि देखिए अब जो ये रिमांड रहेगी लगभग कितनी होगी, क्योंकि जैसे रायका है 7 दिन की रिमांड मांगी गई है, अब जब पूछताछ होगी तो उसमें क्या और बड़े नाम भी शामिल हो सकते हैं विनय? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि अब आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामूराम रायका और बाबूलाल कटारा दोनों ही एसओजी की गिरफ्त में हैं और माना जा रहा है कि इसमें अभी कई और बड़ी गिरफ्तारियां भी देखने को मिलेगी। कई ऐसे चेहरे जो कि अब तक बेनकाब हैं वो भी अब सामने आएंगे और उस प्रकरण में जो कार्रवाई है वो करते हुए कुछ और गिरफ्तारियां भी आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। प्रकरण में एसओजी द्वारा प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार किए गए ये आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा, अभी तक उनसे कितनी पूछताछ हो चुकी है? और क्योंकि जब आमने सामने बैठाया जाएगा तो कई सवाल ऐसे होंगे जिसमें इल्जाम कटारा पर लगाए होंगे रायका ने, या रायका जो है वो कटारा के लिए बोलेंगे, तो ऐसे में क्या कितने सवाल और किस तरह के सवाल हो सकते हैं विनय? जी बिल्कुल, देखिए केस से संबंधित सवाल है जिसकी एक बड़ी लिस्ट जो है वो एसओजी की ओर से तैयार की गई है और उसी के आधार पर यहाँ पे जो पूछताछ है वो कटारा और जो रायका है उनको आमने सामने बिठा के की जाएगी। पेपर, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि रायका ने अपने बेटा और बेटी का जो पेपर है वो 6 दिन पहले ही परीक्षा से लाकर दिया था, तो उसमें कहीं ना कहीं कटारा का भी इन्वॉल्वमेंट है और ये जो है ये आरपीएससी से ही लीक हुआ 6 दिन पहले।
क्योंकि जो पेपर सेट करने वाले जो टीम थी उसके द्वारा ये पेपर लीक किया गया। अब इन तमाम चीजों को लेकर यहाँ पे पूछताछ की जाएगी, तो इसमें कई और बड़े नाम सामने आएंगे। आरपीएससी के ही कई कर्मचारी और अधिकारी एसओजी के रडार पे हैं और उनके खिलाफ जैसे ही एविडेंस इकट्ठा होंगे तो उन पर भी जल्द एसओजी शिकंजा कसेगी। जी विनय, जो रिमांड है वो लगभग कितने दिन की मांगी जा सकती है, कितने दिन की मांगी एसओजी की तरफ से गई है और कोर्ट कितने दिन की लगभग दे सकती है? बिल्कुल, देखिए 7 दिन की जो रिमांड है वो यहाँ पे मांगी जाएगी कटारा की। अब देखना होगा कोर्ट कितने दिन की रिमांड यहाँ पे देता है, क्योंकि अभी तक चाहे रायका की बात करें या जो 5 ट्रेनी एसआई अभी हाल ही में गिरफ्तार किए गए हैं वो 7 सितंबर तक एसओजी की रिमांड पे हैं। तो ऐसे में कटारा की कम से कम 7 सितंबर तक की रिमांड मिले, इसका पूरा जो प्रयत्न है वो एसओजी की ओर से किया जाएगा और उसी के आधार पर अब आगे इस पूरे प्रकरण में जो कार्रवाई करनी है, जो पूछताछ करनी है, वो आमने सामने बैठाकर यहाँ पे सभी आरोपियों की जाएगी। जी विनय, अभी रायका को क्योंकि कल ही रिमांड ली गई है, इससे पहले कोई पूछताछ की गई, कोई सवाल जवाब किए गए हैं अभी तक? जी बिल्कुल, देखिए रायका से पूछताछ लगातार जारी है, उसमें कई तथ्य निकल के सामने भी आए हैं। हालांकि पूछताछ में क्या क्या खुलासे हुए इसको अभी जो है सार्वजनिक किया जा रहा है और लगातार जो पूछताछ है वो की जा रही है। अलग अलग चरणों में पूछताछ चल रही है, अलग अलग जो टीम है एसओजी की वो उनसे पूछताछ कर रही है और जो 5 ट्रेनी एसआई गिरफ्तार किए गए उन और उसमें उनके बेटा बेटी भी शामिल हैं, उनको भी आमने सामने बैठा के यहाँ पे जो पूछताछ है वो की गई और इसमें माना जा रहा है कि पूछताछ में आगे कई बड़े खुलासे होंगे और उसी के आधार पर जो अपनी जांच है उसको एसओजी आगे बढ़ाएगी। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विनय तमाम जानकारी के लिए।